करेंगे अपने चैप्टर नंबर 5 की मार्किंग्स। अब ये चैप्टर नंबर 5 है ना, ये बहुत छोटा है, इंपॉर्टेंट भी बहुत है और आसान भी बहुत है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें से 5 MCQs और 1 SEQ1 है, ठीक है। और इसमें जो SEQ है ना वो 5 है और पेट हैं, आते ही वही है ना। पहला एक हमारे पास आ जाता है ये कनकेव कन्वेक्स रूल। फिर हमारे पास ये इंडिकेशंस, लिमिटेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ग्रेडेड और मोबिलाइजेशन। अभी ग्रेडेड सबसे ज़्यादा इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो ग्रेड है, एक ये ऑसिलेटरी और ये सस्टेन्ड वाले, ये ग्रेड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोगों ने चैप्टर कैसे करना है कि पहले स्टार्ट में बस रीड करेंगे। अब इस पेज में जितनी भी डेफिनेशंस दी हुई हैं इनकी जस्ट डेफिनेशन आपने याद करनी है, जैसे डिफाइन मोबिलाइजेशन, डिफाइन मैनिपुलेशन, सेल्फ मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट, फिजियोलॉजिकल मूवमेंट, एसेसरी मूवमेंट और ये रेस्टिंग पोजीशन, मैनिपुलेशन, मसल एनर्जी, इनकी सिर्फ डेफिनेशन तैयार करनी है। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ जॉइंट आ जाता है, ये MCQs में पूछ लेते हैं, तो ये पता होना चाहिए कि 2 ही टाइप होती हैं, एक सैडल और एक ओवियोइड। फिर टाइप्स ऑफ मोशन आई हुई है, आप लोग स्लाइड की तैयार करनी है, स्लाइड तैयार करना है। और हमारे पास ये आप लोगों ने ये रोलिंग तैयार करनी है, सारी रोलिंग आनी चाहिए, SEQ में भी आई हुई है और MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से कैसे आता है कि कोई मूवमेंट दी होती है और पूछते हैं कि यहाँ पे कौन सी मूवमेंट हो रही है, रोलिंग हो रही है या स्लाइड हो रही है, और जो है ये हमारे पास स्लाइड अच्छे तरीके से करनी है। अब रोलिंग और स्लाइड का जो डिफरेंस है वो पास पेपर में आया हुआ है। फिर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, अब ये हमारे पास कनकेव कन्वेक्स रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूल भी आना चाहिए और इसके साथ ये दोनों जो डायग्राम्स है ना ये भी आनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है स्पिन आप लोग बस एक दफ़ा पढ़ोगे और इनके एग्जांपल्स, मतलब स्पिन की, रोलिंग की, स्लाइड की एग्जांपल्स अच्छे से आनी चाहिए। एंगुलर और पैसिव ये इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों का जो है ना जॉइंट, इन दोनों का ना डिफरेंस आना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट हो रही है ये जो जॉइंट्स को इफेक्ट करती हैं। अब ये ट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन अच्छे से आनी चाहिए, ये वाली जो टर्म्स है ना ये आपको जो आपके प्रैक्टिकल वर्क में बहुत हेल्प करेंगी। इफेक्ट्स ऑफ जॉइंट मोशन में ये जो चारों है ना ये MCQs, और मेरे सेंड अप में यहाँ से MCQs आया हुआ था, तो आप लोग ये करोगे। अब ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हमारे पास इंडिकेशन, ये SEQ के लिए तैयार करना है और ये सारा का सारा तैयार करना है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास रिवर्सिबल जॉइंट हाइपोमोबिलिटी है तो आप कौन सी जो है वो टेक्निक अप्लाई करोगे, प्रोग्रेसिव लिमिटेशन है तो कौन सी टेक्निक अप्लाई करोगे, फंक्शनल मोबिलिटी है तो क्या करवाओगे। इस तरह ये बस एक दफ़ा पढ़ लेना इसकी लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं, और ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 दी हुई हैं और तीनों एज इट इज़ याद करनी है। ये हमारे पास यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन खत्म हो जाती है, फिर ये स्पेशल कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आ जाती हैं हमारे पास। प्रिकॉशंस ये आप लोगों ने ना फॉर MCQs के लिए ना तैयार करनी है। फिर हमारे पास ये प्रोसीजर्स आ जाते हैं, इसको बस एक दफ़ा रीड कर लेना, और जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ना यहाँ वो ग्रेड्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे 2 ग्रेड दिए हुए हैं, ये ना दोनों ग्रेड दिए हुए हैं, एक ऑसिलेशन वाले भी है, सस्टेन्ड वाले भी। वो पूछ लेते हैं कि ना हमें बताओ केल्टन बॉन्ड के ग्रेड्स बता दें, या हमें पास मैटलैंड के बता दें। एग्जैक्ट ये वाले नाम नहीं देते, इनके जो जिन्होंने बनाए हैं ना उनके नेम दे देते हैं। तो फिर आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये सस्टेन्ड वाला किसने बनाया था और हमारे पास ऑसिलेशन वाला किसने बनाया था। मैटलैंड के जो ग्रेड्स हैं ना मैंने उनको कुछ इस तरीके से लिख लिया था अपने पास, ताकि रिवीन करने में आसानी हो। आप लोग भी है ना वो ऐसे याद करके लिख सकते हो, अपने बुक पे स्टिकी नोट लगा सकते हो। हमारे पास ना इधर ये डायग्राम दी हुई है, ये डायग्राम लाजमी करनी है, लाजमी। फिर नेक्स्ट पेज पे सस्टेन के ग्रेड्स दिए हैं, तो ये आप लोग तीनों ग्रेड करोगे और इसकी भी डायग्राम लाजमी करनी है। और कभी कभी ना इन दोनों ग्रेड्स का डिफरेंस आ जाता है, तो डिफरेंस में डायग्राम ऑफ कोर्स आप लोग बनाओगे। फिर हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं आता, ये भी पढ़ लेना। और ये डेफिनेशन आई हुई थी, जगह मैंने देखी थी, और यहाँ से MCQ से पिक होता है ये HVT के नाम से ना, तो आप लोग ये पैराग्राफ कर लेना। और पोजीशन स्टेबलाइजेशन बस रीड कर लेना, ये भी आप लोग रीड करोगे। और यहाँ से इंडिकेशंस अब चाहो तो आप लोग ये कर लेना, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे चार्ट दिया हुआ है, ये आप लोग ना चार्ट कर लेना, बल्कि चार्ट ही कर लेना क्योंकि ये ना पास पेपर में भी आया हुआ है। बाकी ये आप लोग सारा एक दफ़ा रीड करोगे। अब पेपर में ना ये वाला आया हुआ था कि ना प्रिंसिपल्स बताओ ब्रेन मूलिवर के, ये जो 3 हमारे पास है ना ये लिखने थे, ठीक है। तो ये वाला पैराग्राफ आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करना है। एग्जैक्ट उन्होंने ये 3-4 बातें पूछी हुई थी, और इसके बाद जो है वो आप लोग बस सारा रीड करोगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है पेरिफेरल ये प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट होता है, ये नहीं करना। अच्छा, और इनके ना साथ साथ चैप्टर हम लोगों ने बस यहीं तक ही करना है। उसके बाद ना साथ साथ ही ना ये क्लिनिकल टिप्स दी होती हैं, ये लाजमी पढ़ा करो। मोस्टली जो MCQs होते हैं ना वो यहाँ से पिक होते हैं, या अगर किसी ने कोई सिनेरियो बनाना होता है ना तो वो इन लाइन्स को उठाता है। सो एट हियर वी आर डन विद आवर चैप्टर नंबर 5। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी करते हैं।